बच्ची ने इन लोगों के मकरू चेहरे बेनकाब कर दिए हैं। कैसे एक रात पहले बच्ची को नशा देकर अपनी मर्जी का बयान इन लोगों ने दिलवाया। जो है जब सिंध हाई कोर्ट में इसको पेश किया गया, उसके कान में मुसलसल इंस्ट्रक्शंस आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ारा काज़मी को सिंध हाई कोर्ट पेश करने से पहले नशा दिया गया था। जलील नेक्सस ने एतराफ़ कर लिया है। बच्ची को एक रात पहले नशे की हैवी डोज देकर अपनी मर्जी का बयान दिलवाया गया। बच्ची जब सिंध हाई कोर्ट में मौजूद थी तो उसके कान में मुसलसल इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी और वो बच्ची वही बोल रही थी जो उससे बुलवाया जा रहा था। एक मुलाकात करवा दो, सिर्फ एक मुलाकात का सवाल है बाबा। ज़हीर दोबारा से बच्ची को कंट्रोल करने के लिए तैयार, बार बार दरखास्तें दे रहा है, बार बार पेशियां भुगत रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो बच्ची से मुलाकात करके उसको उन वीडियोस के हवाले से डराना चाहता है जो जलील नेक्सस के कब्जे में है। इस वक्त जलील नेक्सस ने आखिरी बार बता दिया है कि अब उनके पास ज़ारा काज़मी के कौन से राज हैं। पहली बार बताया था और अब मेरे ख्याल में कल बताकर जो है एक बार फिर से गलती हो गई, लेकिन क्या करें कि मुंह से निकली हुई बात जो है वो अब दुनिया के सामने आ गई है। वीडियो आपने इसलिए आखिर तक देखनी है ताकि आपको इल्म हो सके कि पहली बार जब बच्ची को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया था तो उस वक्त बच्ची को कौन कंट्रोल कर रहा था, किस तरह से कंट्रोल किया गया, कितनी डोज में नशा दिया गया था और बच्ची को कब नशा दिया गया। जब उसके वालिदैन उसके साथ खड़े हुए थे, बच्ची को घसीट रहे थे हाथ से पकड़ के, बच्ची ने एक बार भी नजर उठा के अपनी मां को क्यों ना देखा। अब सारे राजों से पर्दा उठ चुका है। कला कमा करेंगे आज की वीडियो में। अच्छा जी, किसी भी बच्चे के जो वालिदैन हैं उनसे मुलाकात होना बड़ी नॉर्मल सी चीज है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त इस मुलाकात को लेकर खुश हो रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको गशी के दौरे पड़ रहे हैं। ज़ारा काज़मी की वालिदैन से मुलाकात को खैर इतना बड़ा इशू बनाने का मकसद क्या है, वो मकसद मैं आपको अभी बताती हूँ। अच्छा जी, यही वो वजह है जिससे जलील नेक्सस जो है उसकी चीखें निकल रही हैं और वो चीखें जो है कराची तक खैबर सुनाई दी जा रही हैं। बच्ची की वालिदैन से मुलाकात ने इनके मकरू चेहरों से मुकम्मल तौर पर नकाब जो है वो उतार दिया है। जो आखिरी मुलाकात हुई है उसमें तो मेहदी भाई ने ये बात बोली है, मेरी उनसे आज सुबह बात हुई है, डिटेल्ड बात हुई है। उन्होंने बताया है कि बच्ची से ये मुलाकात तो पहली दो मुलाकातों से भी बेहतरीन साबित हुई, जिसमें बच्ची ने इन लोगों के मकरू चेहरे बेनकाब कर दिए हैं। अब जलील नेक्सस जी अपने मुंह से एतराफ करने पर मजबूर हो चुका है कि कैसे बच्ची को नशा दिया गया, किन किन मौके पर बच्ची को नशा दिया गया, किस तरह से बच्ची को जो है वो डोज दी गई, कभी हाई डोज दी गई और कभी जो है कानों में इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी, किस तरह जी ज़हीर को एक हैंडलर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और मैं आपको बताती चलूं कि इस वजह से मेहदी काज़मी जो है और हम सब मिलकर इन दरिंदों को सजा दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि ज़हीर को हमेशा इन्होंने हैंडलर बनाया है और ये पहला केस नहीं है, ये तो पहला केस सामने आ गया है मेहदी काज़मी की वजह से। वरना इससे पहले कितनी बच्चियों का सौदा कर चुके हैं, उन बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, उन बच्चियों को बेच चुके हैं। अच्छा जी, बच्ची से जबरदस्ती अपनी मर्जी का बयान इन्होंने किस तरह से दिलवाए, ये तमाम बातें अब जलील नेक्सस को जो है मजबूरन माननी पड़ रही हैं। क्योंकि क्या करें, जब आप झूठ बोलते हैं तो झूठ के पाँव नहीं होते, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके पर मुंह से निकल जाता है। और ये मुमकिन हुआ सिर्फ और सिर्फ ज़ारा काज़मी के अपने वालिदैन से मुलाकात के बाद कि इन राजों से पर्दा उठाया गया। जलील नेक्सस का जी प्लान जो है बड़ा ही सिंपल और क्लियर था। बच्ची जो है वो कभी अपने माँ बाप से मिल ही ना पाती, क्योंकि गेम ही ऐसी खेली गई थी। कराची जब आती है तो उन्होंने कहा कि 164 का बयान जो है वो दिलवाए। बच्ची को उस वक्त जो है इन्होंने पूरा फीड किया हुआ था, बच्ची को डराया हुआ था कि तुम्हारी वीडियोस है। तो बच्ची ने कराची कोर्ट में जाना था और जाकर जो है 164 का बयान देना था, जिसमें बच्ची ने कहना था कि जी मैं ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ, मेरी उम्र जो है 18 साल से जो है वो नीचे नहीं है। तो यही सारे मामला थे। इन्होंने ये स्टोरी सोची थी कि भाई ये सब कुछ होगा, लेकिन जनाब ऐसा नहीं हुआ ये कि मुलाकात हुई बच्ची की वालिदैन से। बच्ची का झुकाव जो है वो वालिदैन की तरफ था। अगर बच्ची ज़हीर जेन्युइनली करती तो डेफिनेटली आज ज़हीर से भी मुलाकात हो चुकी होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर जब मुलाकात बच्ची की होती है तो एक जो है जज साहिबा भी गई थी। बच्ची से अगर ज़बरदस्ती मुलाकात करवाई जाती वालिदैन की तो डेफिनेटली वो जज साहिबा जो है उनको बच्ची बोल देती कि जी मैं तो ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ और ये मामला था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही रिपोर्ट में तस्करा किया गया ऐसी किसी भी बात का। अच्छा जी, बच्ची के जहन में माँ बाप के खिलाफ बहुत ज़्यादा जहर भरा गया था। अब जलील नेक्सस के सोशल मीडिया सेल जो है वो खुल के कहता है कि ज़ारा काज़मी का 164 का बयान जो है इसीलिए नहीं दिलवाना चाहते क्योंकि वो ज़हीर के खिलाफ बयान देते ही। यार मुझे हंसी आती है। तुम लोगों ने ज़हीर के खिलाफ जो है तारीफी कलमात लाहौर में या सिंध हाई कोर्ट में जब भी तुमने जो है वो बच्ची से उगलवाए, उस वक्त बच्ची को तुम लोगों ने किस तरह से हैंडल किया था
अब बच्ची ने वो सारी बात बता दी है। बच्ची ने बता दिया ज़ारा काज़मी ने कि भाई तुम लोगों के पास वीडियोस थे और कुछ ऐसी तस्वीर है, और वो तुमने, यानी कि जो घटिया सस्ती अदाकारा है कज़ाबा अव्वल, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया अपनी वीडियो में कि उसके पास बहुत कुछ ऐसा मवाद है जो वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने लेकर आएगी, और ये वही मवाद है जिसकी वजह से बच्ची को डराया गया था। अच्छा जी, फिर डिटेल से जो है बताते हैं कि जी कैसे एक रात पहले बच्ची को नशा देकर अपनी मर्जी का बयान इन लोगों ने दिलवाया, या किसी से भी अपनी मर्जी का बयान दिलवाया जा सकता है। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर नशा देकर अपनी मर्जी का बयान जो है दिलवाया जा सकता है, तो फिर 3 महीने से शेल्टर होम में बच्ची को जो है वो क्यों रखा गया है? बच्ची 3 महीने पहले ही, बच्ची को अगर ये लोग नशा देते, मेहदी काज़मी फैमिली, तो नशा देते और 3 महीने पहले ही जो है बच्ची को आराम से अपनी मर्जी का बयान दिलवाते और घर ले जाते। तो जो तुम लोग जो है हरबे अपनाते रहते हो, या पहले भी तुम लोगों ने अपनाए, ज़ारा काज़मी के साथ भी अपनाए, जितने तुम लोगों ने जो है वो इंटरव्यूज कंडक्ट किए उसमें तुमने बच्ची को एक रात पहले नशा दिया, तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता है? ये खातून जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या ये किस किस को नशा देती रही है, जो इसको पता है कि जी नशे में, कुछ नशे ऐसे हैं जो 48 घंटे में खवातीन अपने कपड़े फाड़ लेती हैं, खुदा का खौफ करो। फिर ये कहती है कि जी एक रात पहले नशा, अगर आप फला फला नशा दिया जाए तो अगले दिन बंदा अपनी मर्जी का जो है बयान दिलवा सकता है। तो ये सारी नशे के बारे में नॉर्मल लोगों को तो इतना नहीं पता, मेरे ख्याल में जो इस्तेमाल करते हैं उनको इस बारे में ज़्यादा डिटेल्स से जो है वो तफसीलात का इल्म होता है, जो कि मेरे ख्याल में कुकड़ी ज़्यादा अच्छे से बता सकती है, क्योंकि हम लोगों को तो नहीं पता कि कौन सा नशा कैसा होता है और किसका क्या इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, हकीकत यह है कि बच्ची ज़लील नेक्सस के ट्रॉमा से बाहर निकल के अब नॉर्मल हो रही है। वालिदैन से 6 महीने बाद मुलाकात हुई तो बच्ची को एहसास हुआ कि जी उसके जहन में तो जहीर भरा गया था, और अब वो जो जहर है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। वालिदैन तो उसका भलाई चाहते हैं, और उसके नेचुरल गार्डियन भी उसके वालिदैन हैं, और उनके पास बच्ची महफूज भी है। ना वालिदैन ने कभी अपनी बच्ची की, या कोई भी वालिदैन अपनी बच्ची की कोई वीडियोज़ बनाता है, ना वाहियात तस्वीर खींचता है कि जी मौका मिलेगा तो, मौका जब पड़ेगा हम पे तो हम अपनी बच्ची की जो है वो वीडियोज़ या तस्वीर वायरल कर देंगे। बच्ची को इल्म है कि किस तरह से कज़ाबा अव्वल और ज़लील नेक्सस ने उसकी तस्वीर, उसकी वीडियोस बनाई और उसको डराया धमकाया गया। बच्ची की ज़हनी हालत जो है माशाल्लाह से बेहतर हो रही है, और ज़लील नेक्सस को मालूम हो चुका है कि अब तो बच्ची कोर्ट में भी ज़हीर के खिलाफ जो है वो बयान देगी और बताएगी कि ज़हीर ने उसके साथ क्या किया। इनकी हवा निकल गई है। ये देखकर जी 164 की एप्लीकेशन भी जनाब इन लोगों ने वापस ले ली, लेकिन जल्द जो है वो बाजी में कहते हैं ना कि इंसान जल्दी का काम शैतान का काम होता है। तो इनका जो मीडिया सेल है ये राज खोल गया कि जी कैसे नशा पिलाकर बच्ची से अपनी मर्जी के बयानात दिलवाए जा सकते हैं। मेहदी काज़मी ने तो नहीं दिलवाए, हाँ तुम लोगों ने जितने बार बच्ची से बयानात दिलवाए थे उसको तुमने जो है दुनिया के सामने खोल के रख दिया कि जब बच्ची को पहली बार सिंध हाई कोर्ट लेकर आया गया तो किस तरह से तुम लोगों ने एक दिन पहले वो नशा दिया जिसका तस्करा तुम बैठकर अपने लाइफ में कर रही हो। और वो नशा है ये जो तुम लोग अक्सर अपनी बच्ची को, जो फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज करवाए गए, जो लाइव सेशंस करवाए गए, बच्ची को तुम लोग ये नशा देते थे। आप सबको मैं थोड़ा सा याद करवाती चलूं कि बच्ची, एक बार मैं वो वीडियो जब देखती हूँ मेरी रूह काम जाती है। ज़ारा काज़मी को 1.5 घंटे के लाइव सेशन में कज़ाबा अव्वल के बिठाया गया। वो बेचारी बार बार ऐसे ऐसे कर रही थी और कज़ाबा बार बार उसको देख के कहती इसकी तबीयत खराब है, इसकी तबीयत खराब है। उस वक्त बच्ची के चेहरे पर जो है मार कुटाई के निशान भी नजर आ रहे थे हम लोगों को। और ज़हीर जो है, जो कि बड़ी मोहब्बत करता है, वो हीर रांझा वाली मोहब्बत है, वो क्या कर रहा था कि उसको ऐसे ऐसे हाथों से, कभी शोल्डर से ऐसे ऐसे धक्के दे रहा था, तो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। और बच्ची उस दिन अपने वालिदैन के खिलाफ बयान दे रही थी। उस दिन बच्ची ने जो है खुदकुशी के हवाले से बात की। तो अब मुझे चीजें समझ आती हैं कि कज़ाबा के मुंह से जो बकवास कल निकली है, जिसमें उसने कहा है कि किस तरह से बच्ची जो है उसको नशे में एक दिन पहले नशा करवा के जो है वो बयान दिलवाए जाते हैं। तो सारे फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज आप देख लें, ऑन रिकॉर्ड है इनकी वीडियो, मैंने अपने पास संभाल के रख ली है कि किस तरह से बच्ची को उन्होंने नशा दिया। और यकीन जाने जी, अब मैं बताती चलूं कि बच्ची जो है जब सिंध हाई कोर्ट में इसको पेश किया गया, उसके कान में मुसलसल इंस्ट्रक्शंस आ रही थी और बच्ची जो है वो होशो हवास में नहीं थी। अपनी शिकस्त सामने देखकर जी ज़लील नेक्सस के हाथ पांव फूल चुके हैं और अपने ही राजों से पर्दे उठाना शुरू हो चुके हैं। रुको जरा, सब्र करो, भागना नहीं है। अब तो तुम्हें तोड़ तक छोड़कर आएंगे, और तोड़ और मंजिल जो है वो जेल है। तुम लोगों ने 7 महीने जैसे माँ बाप को और जो उनकी फैमिली है और अवाम को पागल किया, अब तुमको डंडे पड़ेंगे, तुम लोगों के मुंह पे जो है वो कालक लगाई जाएगी। ज्यादा इंतजार नहीं है, ज़ारा काज़मी खुद कोर्ट में जाकर जो है तुम लोगों को जो है बेनकाब करेगी, बैठकर मेहदी अली काज़मी के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बताएगी कि तुम लोगों ने किस तरह से अगवा किया, कहां कहां पे रखा, कितनी जुल्म ज्यादती की, किस तरह से वीडियोस बनाई और किस तरह से बच्ची को जो है वो ज़हनी अजियत दी। तो अब इंतजार करना है, भागना नहीं है। अपने बाप की औलाद हो ना तो अब भागना ना, यहीं पे रहना, क्योंकि तुम लोगों को जो जन्नाटेदार थप्पड़ इंशाल्लाह ताला अनकरीब पड़ने वाला है उसकी गूंज जो है वो हर जगह सुनाई देगी।